मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के आखिरी मरहले के तहत पोलिंग का अमल लगातार जारी है। 11:30 बजे तक की अगर बात करें तो मालदा में 42% पोलिंग रिकॉर्ड की गई, कोलकाता में 27.7%, बीरभूम में 32% और मुर्शिदाबाद में 41% पोलिंग हो चुकी है। लोगों का जमे गफीर पोलिंग मराकज़ का रुख कर रहा है। जमहूरियत के इस जश्न में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात का आज आखिरी दंगल है। 4 अजला में आखिरी मरहले के तहत वोटिंग जारी है। 8वें और आखिरी मरहले के तहत 35 असेंबली सीटों पर 283 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें मालदा की 6, बीरभूम की 11, मुर्शिदाबाद की 11 और कोलकाता नॉर्थ की 7 सीटें शामिल हैं। सख्त सिक्योरिटी के बीच ये इंतखाबात हो रहे हैं। 2 मई को नताइज का ऐलान किया जाएगा। सीधे रुख करेंगे हमारे साथी शबाना एजाज का। शबाना, पोलिंग परसेंटेज आपसे जानना चाहेंगे, साथ ही साथ कुछ मुकामात से झड़पों की भी खबरें आई हैं। देखिए, अब तक जिस तरह से लोगों की भीड़, वोटरों की भीड़ देखी जा रही है पोलिंग बूथों के बाहर, इससे अंदाजा हो रहा है कि वोटिंग के तहत के तय लोगों में बेदारी आई है। अब तक 37% वोटिंग जो है वो हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन की जो रिपोर्ट है, कहा यह जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा इस वोटिंग परसेंटेज और भी इसमें इजाफा होगा, क्योंकि अब भी कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहां हमने देखा है कि इलेक्शन का अमल देर से शुरू हुआ, ईवीएम मशीन में खराबी हुई, जिसकी वजह से पोलिंग बूथों के बाहर वोटरों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद लोग लाइन में खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वोटिंग उनका राइट है और तमाम तर मुश्किलात के बावजूद लोग वोट डालने के लिए आए हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही है। साथ ही साथ कोरोना का खौफ है, उसके बावजूद लोग वोट डालने के लिए आए हैं। लेकिन जिस तरह से आप देखें कि सुबह के वक्त जिस तरह से पुरअमन माहौल में वोट डाले जा रहे थे, अभी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है पोलिंग बूथों के बाहर तनाव देखा जा रहा है। खासकर कोलकाता के मानिक तल्ला, जोड़ा सांको असेंबली हल्के में बमअंदाजी की गई है। दो पार्टियों के लीडरान के दरमियान झड़पें हुई है, जिसकी वजह से कई लोग जख्मी भी हुए हैं। हालांकि कोई बड़े तशद्दुद की कोई वारदात रोनमा नहीं हुई है, लेकिन तनाव का माहौल देखा जा रहा है। और इस तनाव के दरमियान जो सबसे जो अहम बात होती है वो वोटरों में डर और खौफ देखा जाता है कि वोटर जो है वो खौफजदा हो जाता है। जिस तरह से कोलकाता, बंगाल के ही कूच बिहार के शीतलकुची का वाकया आपको याद होगा, जहाँ इसी तरह की एक झड़प हुई थी और बाद में सिक्योरिटी के एहलकारों की जानिब से फायरिंग की गई और कई लोगों की जानें चली गई। तो इसकी वजह से वोटरों में खौफ का माहौल है और जो वोटिंग के लिए जो लोग आ रहे हैं उनके सामने सबसे बड़ा सवाल तहफ्फुज़ का है। जैसे अगर जोड़ा सांको असेंबली हल्के में जहां बमअंदाजी हुई, वहां कुछ ही देर के बाद पूरा पोलिंग बूथ खाली हो गया, लोग जो है वो बिल्कुल चले गए वापस। हालांकि इलेक्शन कमीशन की ये कोशिश है कि लोगों को वापस लाया जाए। और शबाना, इस सब के बीच में कोविड को देखते हुए लगातार जो तमाम तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं वो साफ बता रही हैं कि इस बार तमाम तर इंतजामात का खास ख्याल रखा गया है। लोग भी कहीं ना कहीं खास ख्याल रख रहे हैं। बिल्कुल, लोग बहुत सहमे हुए हैं, लोग बेदार हैं। और कोरोना के ताल्लुक से जिस तरह से मीडिया ने भी एक अहम रोल अदा किया है और जिस तरह से लोगों को सतर्क किया है, हम अपने चैनल के जरिए भी लोगों से बार बार जहां वोटिंग की अपील कर रहे हैं, वहीं ये भी अपील की जा रही है। आप देखें कि लोग अपने तौर पर खासकर अपने तौर पर, इसलिए कि सरकारें बहुत सारे गाइडलाइन बनाती है, लेकिन आप सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। आपको अपने तौर पर भी बेदार होना जरूरी है। तो मीडिया का एक अहम रोल है, जहां वोटिंग के लिए लोगों से अपील की जा रही है कि आप वोट डालें, जमहूरियत के जश्न में शामिल हो। वहीं ये भी कहा जा रहा है, हम ये वोटरों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जान का खतरा ना मोले और तमाम तरह एहतियात के साथ आप वोट डालें। जी शबाना, तो लगातार आज क्या कुछ पोलिंग परसेंटेज रहता है और लोगों की बड़ी तादाद अभी भी पोलिंग मराकज़ के बाहर दिखाई दे रही है। तमाम तर चीज़ों के ताल्लुक से लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शबाना आपका।